कभी इस सिंगर को इंडियन शकीरा कहा जाता है, तो कभी आशा भोसले का मॉडर्न वर्जन। वो जब गाती हैं तो उनका एनर्जी लेवल देखते ही बनता है। हाई पिच में गाए उनके गानों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। एक टैलेंटेड सिंगर के तौर पर सुनिधि चौहान का नाम कौन नहीं जानता। जितनी कमाल की सिंगर, उतनी ही बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर। सुनिधि जितना अच्छा गाती हैं, उतना ही अच्छी दिखती हैं। उनकी पहचान एक स्टाइलिश फैशन आइकॉन की भी है। फितरतें हैं तेरी बेढंग, ना ना ना, अब ना चल। इस सिंगर ने साल 2013 में एशिया की टॉप 50 सेक्सिएस्ट लेडीज में भी अपनी जगह बनाई थी। सुनिधि को इस मुकाम तक पहुंचाने में लता मंगेशकर का अहम योगदान माना जाता है। शायद इसीलिए ये सिंगर अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के साथ ही लता मंगेशकर और सोनू निगम को भी देती हैं। पिछली 2 पीढ़ियों की सबसे तेजी से लोकप्रिय होने वाली सिंगर्स में सुनिधि का नाम भी शामिल है, जिनके गाए गाने आज भी म्यूजिक चार्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। सुनिधि की सफलता की कहानी बहुत ही प्रेरित करने वाली रही है, जिन्होंने अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ तमाम मुश्किलें झेलीं, बल्कि अपनी पढ़ाई तक को छोड़ दिया। उनके इस मिशन में परिवार ने भी बराबर का साथ दिया। बेटी का करियर बनाने के लिए पिता ने न सिर्फ अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ दी, बल्कि तमाम आर्थिक कठिनाई भी झेली। इसी सुनिधि ने जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी शुरू की, तो माँ पिता के फैसले के खिलाफ जाकर खुद से 13 साल बड़े मुस्लिम शख्स से शादी कर ली। घर वालों ने इससे आहत होकर बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। ये शादी 1 साल भी नहीं चली और सुनिधि का तलाक हो गया और वो बेघर हो गईं। तब किस एक्टर ने सुनिधि को न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि अपने घर में जगह भी दी? जानेंगे इस पेशकश में आगे। तेरी हो गई यार सजना बे सजना, ओ सजना मेरे यार। साथ ही बताऊंगी कि वो कौन सा काला सच है जिसे कहने और बताने से फिल्म इंडस्ट्री डरती है, लेकिन सुनिधि ने उसे सरेआम सबके सामने बता दिया। और बात होगी कि एक कामयाब सिंगर होते हुए भी क्यों इस सिंगर के निजी जिंदगी की गाड़ी बार बार पटरी से उतर जाती है। इसके अलावा जानेंगे कि क्या वाकई सुनिधि चौहान के साथ अफेयर की खबरों के चलते सोनू निगम का अपनी पत्नी से तलाक होते होते बचा। और बात होगी कि आखिर क्यों आशा भोसले मानती हैं सुनिधि चौहान को आज के दौर की सबसे बेहतरीन सिंगर। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। और अंत में बताऊंगी कि बेहतरीन सिंगर होते हुए भी सुनिधि को अब पहले के मुकाबले क्यों फिल्मों में गाने नहीं मिल रहे हैं। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं सुनिधि के सिंगर बनने की कहानी। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली के एक राजपूत परिवार में हुआ था। सुनिधि का पैतृक निवास यूपी के बुलंदशहर में है। इनके पिता दुष्यंत कुमार चौहान दिल्ली के श्रीराम भारतीय कला केंद्र में एक थिएटर आर्टिस्ट थे। वहां उन्होंने 12 साल तक रामलीला में राम की भूमिका निभाई। इनकी माँ हाउस वाइफ थीं। माँ ने ही सुनिधि को संगीत में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। सुनिधि की एक छोटी बहन भी है, जिनका नाम सुनेहा चौहान है। सुनिधि ने अपनी शुरुआती शिक्षा यूपी के ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल बलरामपुर से ली है। इसके बाद उन्होंने अपने आगे की शिक्षा ग्रीनवे पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन दिल्ली से पूरी की। हालांकि सुनिधि चौहान ने 10वीं तक ही पढ़ाई की और सिंगिंग में फोकस करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी।
सुनिधि ने 4 साल की उम्र से ही संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना और लोकल इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। वो जगरातों और धार्मिक आयोजनों में भी गाती थीं। छोटी उम्र में ही गायकी में व्यस्तता और पढ़ाई के चलते सुनिधि कभी भी संगीत की पेशेवर शिक्षा नहीं ले सकीं, बल्कि उन्होंने लता मंगेशकर समेत तमाम प्रसिद्ध गायकों के कैसेट्स और सीडी सुनकर नियमित रियाज किया और गायकी में खुद को पारंगत कर लिया। दिल्ली के एक इवेंट में अभिनेत्री तबस्सुम ने सुनिधि को जब पहली बार गाते हुए सुना था तो उस वक्त इनकी उम्र 10 साल रही होगी। तबस्सुम सुनिधि की गायकी से बहुत प्रभावित हुईं और उन्होंने इनको अपने शो तबस्सुम हिट परेड में लाइव गाने के लिए इनवाइट किया। इस शो के बाद तबस्सुम ने इनके पिता से बात करके परिवार को मुंबई शिफ्ट होने का सुझाव दिया ताकि सुनिधि को बेहतर मौके मिल सके। उनके पिता ने दिल्ली के श्रीराम सेंटर में चल रही अपनी 12 साल पुरानी नौकरी छोड़ दी और परिवार सहित मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद सुनिधि के परिवार ने आर्थिक दिक्कतों का सामना किया, लेकिन बेटी को सिंगर बनाने के लिए पिता और मां ने हर मुश्किल का सामना किया। तबस्सुम ने सुनिधि को संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी वाले कल्याण जी से मिलवाया और इनकी प्रतिभा को निखारने का आग्रह किया। दरअसल कल्याण जी किसी भी चाइल्ड आर्टिस्ट को अपनी अकादमी में लेकर कुछ सालों तक सिखाते थे और अपने स्टेज कार्यक्रमों में गाने के मौके भी देते थे। गायिका साधना सरगम, सोनाली वाजपेयी और सपना मुखर्जी जैसी गायिकाओं को कल्याण जी आनंद जी ने इसी तरह तराशा और आगे बढ़ाया था। सुनिधि ने 2 साल तक कल्याण जी की अकादमी में काम किया और जल्दी ही उनके लिटिल वंडर्स मंडली की लीड सिंगर बन गई। इसके बाद स्वतंत्र रूप से भी सुनिधि को स्टेज शो करने के ऑफर आने लगे थे, लेकिन इनके पेरेंट्स इन्हें फिल्मों में गाने पर फोकस करने की सलाह देते थे। कम लोग जानते हैं कि सुनिधि का असली नाम निधि था, जिसे कल्याण जी ने बदलकर सुनिधि कर दिया। सुनिधि ने बताया था कि कल्याण जी भाई के अकादमी से जो भी लोग निकले, सबका नाम स अक्षर से शुरू होता था, जैसे साधना सरगम, सोनाली वाजपेयी, सपना मुखर्जी। इसीलिए कल्याण जी ने मेरा नाम निधि से सुनिधि कर दिया। कल्याण जी ने सिर्फ सुनिधि का नाम ही नहीं बदला, बल्कि किस्मत भी बदल दी। 1995 में कल्याण जी ने ही सुनिधि को महज 11 साल की उम्र में 40वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में गाने का मौका दिया। वहां उन पर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की नजर गई और उन्होंने ही साल 1996 में आई फिल्म शस्त्र में पहली बार सुनिधि को गाने का ब्रेक दिया। इस गाने को इन्होंने उदित नारायण और उनके बेटे आदित्य नारायण के साथ मिलकर आवाज दी थी। सुनिधि चौहान को पहली पहचान बड़ी रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो से हुई थी। ये रियलिटी शो दूरदर्शन पर आता था। न तो सुनिधि और न उनके पिता दोनों को इस तरह के रियलिटी शो पर विश्वास नहीं था। सुनिधि कभी इसमें भाग नहीं लेती थी, लेकिन एक दिन सुनिधि को पता चला कि इस शो के ग्रैंड फिनाले को लता मंगेशकर जज करने वाली है। जैसे सुनिधि को इस बात की जानकारी मिली, वो अपने पिता के पास गईं। उनके पिता नहीं चाहते थे कि सुनिधि इस शो में हिस्सा लें, क्योंकि वो चाहते थे कि सुनिधि सिर्फ फिल्मों में अपनी गायकी को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करें। फिर सुनिधि ने कहा कि लता जी की झलक पाने को उस शो में भाग लेना चाहती हूँ। इसके बाद पिता ने इसके लिए इजाजत दे दी। सुनिधि ने भाग लिया और शो जीत गई। सुनिधि ने कई मौकों पर बताया है कि जब मैं फाइनल में पहुंची तो लता जी मेरे ठीक सामने बैठी थीं। मन्ना दा, पंडित जसराज जी, परवीन सुल्ताना जी और यश चोपड़ा जी भी मौजूद थे। परफॉर्म करने से पहले मुझे डर था कि अगर मैंने गाने के दौरान लता जी की ओर देखा तो मैं रोने लगूंगी। इसलिए मैंने बिना उनकी ओर देखे ही गाया और परफॉर्म करते समय अपनी आंखें जमीन पर टिका दी। जब विनर के तौर पर मेरे नाम का ऐलान हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ट्रॉफी देने के लिए लता जी जब मंच पर आईं तो मैं उन्हें देखकर रोने लगी। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे
और मेरे कानों में कहा कि आपको जो कुछ भी चाहिए बस मुझे बताना, और अगर किसी से सीखना चाहती हो तो वो भी मुझे बताना। 13 साल की उम्र में सुनिधि ने अपना पहला एल्बम ऐरा गैरा नथु खैरा रिकॉर्ड किया, जिसे बच्चों के एल्बम के रूप में प्रचारित किया गया। इसी बीच इन्होंने अपनी गायकी में क्लासिकल म्यूजिक का पुट शामिल करने के लिए गौतम मुखर्जी से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया। अब तक सुनिधि को एक टैलेंटेड सिंगर के तौर पर तो पहचाना जाता था, लेकिन फिल्मों में उन्होंने अब तक ऐसा कोई गीत नहीं गाया था जो हिट हुआ हो। इसी बीच उनकी मुलाकात गायक सोनू निगम से हुई, जिन्होंने सुनिधि को संगीत निर्देशक संदीप से मिलवाया। उस समय राम गोपाल वर्मा की 1999 में आई फिल्म मस्त के संगीत निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। मुलाकात के 2 सप्ताह के भीतर ही संदीप ने सुनिधि को इस फिल्म के 3 गीत गाने के लिए साइन कर लिया, जिसमें टाइटल सॉन्ग भी शामिल था। ये पहली फिल्म थी जिसमें सुनिधि के गाए गाने जबरदस्त हिट रहे। इस फिल्म में सुनिधि का गाया गाना रुकी रुकी सी जिंदगी बहुत पसंद किया गया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर के तौर पर फिल्म फेयर ने नॉमिनेट भी किया था, जबकि इस गाने को जी सिने अवार्ड और 2 स्टार स्क्रीन अवार्ड भी हासिल हुए थे। वहीं इस गाने के लिए सुनिधि को फिल्म फेयर ने RD बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट मिला था। इस तरह 16 साल की छोटी उम्र में अपनी पावरफुल आवाज से सुनिधि ने बॉलीवुड में दमदार एंट्री मारी। 1999 के अंत में सुनिधि ने आनंद मिलिंद के साथ जानवर फिल्म में और आदेश श्रीवास्तव के साथ दहक और बड़े दिलवाला में कई गाने गाए। सुनिधि को दूसरी बड़ी कामयाबी साल 2000 में आई फिल्म फिजा के जरिए मिली, जिसमें उन्होंने संगीतकार अनु मलिक के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गीत महबूब मेरे गाया था, जिसे सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेहद मुश्किल माना जाने वाला ये गाना महज 15 मिनट में रिकॉर्ड किया गया था। ये गाना सुपर हिट रहा और सुनिधि को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए एक और फिल्म फेयर नामांकन मिला। साल 2000 में आई फिल्म मिशन कश्मीर में संगीतकार शंकर एहसान लॉय ने सुनिधि से एक ऐसा गीत गवाया जो उस दौर में हर जगह सुना और पसंद किया जा रहा था। पहले ये गाना बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन सुनिधि ने इसे इतना खूबसूरती से गाया कि बाद में इसे प्रॉपर फिल्माया गया। इन फिल्मों में शानदार गायकी से सुनिधि का करियर चल निकला और वो ज्यादातर संगीतकारों की पसंदीदा गायिका बन चुकी थीं। यही वजह रही कि साल 2001 में सुनिधि को 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में गाने का अवसर मिला। इन फिल्मों में इन्होंने अनु मलिक, राजेश रोशन, आदेश श्रीवास्तव, आनंद राज आनंद, AR रहमान, विशाल भारद्वाज समेत उस दौर के हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। सुनिधि चौहान ने साल 2002 में अनु मलिक के साथ 4 फिल्मों में काम किया, जिनके कई गीत हिट रहे। इसी साल सुनिधि ने पहली बार संगीतकार इस्माइल दरबार के साथ काम किया और फिल्म दीवानगी का ये ताजगी, ये सादगी जैसा सुपर हिट गाना रिकॉर्ड किया, जिसे वो अपने करियर के सबसे मुश्किल गानों में से एक मानती हैं। साल 2002 में ही सुनिधि ने हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में फिल्म हमराज में गाया, जबकि MM क्रीम के लिए सुर्द मेलोडी ऑफ लाइफ में आ भी जा और दिल में जागी धड़कन ऐसे जैसा बेहतरीन गीत रिकॉर्ड किया। साल 2004 में सुनिधि ने मुन्ना भाई MBBS, 2005 में धूम और चमेली जैसी चर्चित फिल्मों में कई सुपरहिट गाने गाए। फिल्म धूम के लिए टाइटल सॉन्ग के लिए सुनिधि को उनके करियर का 3रा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लेकिन इस बार भी वो बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड हासिल करने में नाकाम रही।
इस बीच म्यूजिक क्रिटिक्स ने सुनिधि को स्टीरियोटाइप्ड करार देते हुए कहा कि उनके गाए सभी गाने एक जैसे लगते हैं। आगे चल के सुनिधि ने इस मिथक को भी तोड़ा और वर्सेटाइल सिंगर के तौर पर पहचानी जाने लगी। साल 2004 में ही आई फिल्म मुसाफिर का ये गाना यकीनन फिल्म समीक्षकों और सुनिधि के आलोचकों के लिए एक करार जवाब था। वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी। साल 2000 के शुरुआती सालों में सुनिधि की निजी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि लंबे वक्त तक उनके करियर पर ब्रेक लग गया था और चारों तरफ उनके एक फैसले की आलोचना हो रही थी। दरअसल सुनिधि कोरियोग्राफर अहमद खान के भाई बॉबी खान के साथ रिलेशन में थीं। बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात साल 2001 में सुनिधि के एल्बम पहला नशा के गाने की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां प्यार में बदल गईं। दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान बना रहे थे। बॉबी का धर्म भी अलग था और वो सुनिधि से उम्र में भी 14 साल बड़े थे। इसलिए ना सिर्फ माता पिता बल्कि सुनिधि के फैंस भी उनसे नाराज थे, जबकि सुनिधि हर हाल में बॉबी से शादी करना चाहती थी। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया चलिया चलिया चलिया। खैर, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ 2002 में सुनिधि ने 18 साल की उम्र में खुद से 14 साल बड़े डांस डायरेक्टर बॉबी खान से चुपचाप शादी कर ली और उनके साथ रहने लगी। लेकिन 1 साल के अंदर ही दोनों के रिश्ते इस कदर बिगड़े कि तलाक हो गया। सुनिधि के पेरेंट्स ने भी शादी के बाद से उनसे रिश्ता खत्म कर लिया था। इसलिए सुनिधि तलाक के बाद अपने माँ बाप के घर वापस नहीं लौट सकती थीं। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि जब सुनिधि की बॉबी खान से शादी टूटी थी तो उनके पास रहने का ठिकाना तक नहीं था, क्योंकि तब वो इंडस्ट्री में संघर्ष ही कर रही थीं। जब सुनिधि अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही थीं, तो उस समय उन्हें अभिनेता अन्नू कपूर और उनकी पत्नी ने सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि अपने घर में उन्हें जगह भी दी। इस दौरान सुनिधि के करियर पर भी ब्रेक लग गया था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और फिर से गाना शुरू किया। साल 2005 से 2010 के बीच सुनिधि ने ओंकारा, आजा नच ले, धूम 2, डॉन, फना, गैंगस्टर, फिर हेरा फेरी, आपका सुरूर, नमस्ते लंदन, ओम शांति ओम, पार्टनर, रेस, गोलमाल 3 और हाउसफुल जैसी फिल्मों में अनगिनत हिट गाने गाए। इसमें ओंकारा फिल्म के इस सुपरहिट गाने के लिए सुनिधि को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। यकीनन ये गाना सुनिधि के करियर का सबसे बड़ा हिट था। इसकी बेशुमार लोकप्रियता का असर ही था कि सुनिधि हर दिन 9 से 10 गाने रिकॉर्ड कर रही थीं। साल 2006 के बाद लगभग हर बड़ी फिल्म में सुनिधि के 1-2 गाने जरूर शामिल किए जा रहे थे। ये सिलसिला लगभग साल 2013 तक चला। इसके बाद सुनिधि के करियर का ग्राफ गिरने लगा। इसके पीछे कई वजहें मानी जाती हैं। इसकी एक बड़ी वजह सोनू निगम से सुनिधि की नजदीकियों को भी माना जाता है। दरअसल सुनिधि फिल्म इंडस्ट्री में सोनू निगम को अपना गॉड फादर मानती रही है। जब वो इंडस्ट्री में आईं, तो सोनू उस समय स्टार सिंगर हुआ करते थे और सुनिधि स्ट्रगल कर रही थीं। उनको काम दिलाने में सोनू निगम ने बहुत मदद की थी। सोनू निगम जिन भी बड़ी फिल्मों में सिंगर के तौर पर काम करते थे, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से वो सुनिधि का नाम रिकमेंड किया करते थे और अमूमन उनकी बात मान भी ली जाती थी। कहा जाता है कि साल 2005 के बाद करीब 3-4 साल तक सोनू निगम और उनकी पत्नी मधुरिमा के बीच अनबन चल रही थी। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते थे। इधर सुनिधि चौहान भी अपने पहले पति से तलाक ले चुकी थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अपनी निजी जिंदगी के इसी अकेलेपन और दर्द के चलते एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबर जब सोनू निगम की पत्नी मधुरिमा तक पहुंची, तो बात तलाक तक जा पहुंची। खैर, किसी तरह सोनू ने इस स्थिति को संभाला और सुनिधि चौहान से दूरी बनाई। तब जाकर इनका रिश्ता बच सका। दरअसल
सोनू निगम का 2013 के बाद टी सीरीज और सलमान खान से पंगा चल रहा था। इस वजह से कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने सोनू निगम से किनारा कर लिया था, जिससे उनका करियर ही दांव पर लग गया था। ऐसे मौके पर शान और सुनिधि चौहान जैसे कुछ सिंगर्स ने सोनू निगम का खुलकर समर्थन किया था, जिसके चलते सुनिधि भी बॉलीवुड की एक मजबूत लॉबी के निशाने पर आ गई थीं और उन्हें गाने मिलने कम हो गए। इसके साथ ही तमाम ऐसी टैलेंटेड फीमेल सिंगर्स बॉलीवुड में आईं, जिन्हें नए दौर के संगीतकारों ने ज्यादा मौके देने शुरू किए। इस वजह से भी फिल्मों में पहले के मुकाबले सुनिधि को गाने मिलने कम हो गए, लेकिन इससे उनकी कमाई पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि स्टेज शो और कॉन्सर्ट के लिए सुनिधि आज भी मोस्ट डिमांडिंग परफॉर्मर हैं और वो एक स्टेज शो के लिए करीब 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं। आज के समय में भी सुनिधि बॉलीवुड के सबसे महंगे सिंगर्स में से एक हैं। सुनिधि बॉलीवुड फिल्मों में एक गाना गाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए की फीस लेती हैं। वो दुनिया भर में अपने स्टेज शो भी परफॉर्म करती हैं, जहां उन्हें सुनने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक आते हैं। इसके अलावा सुनिधि कई नामी शो को जज भी कर चुकी हैं, जिसमें द वॉइस और इंडियन आइडल शामिल हैं। सुनिधि ने कई अवार्ड शो में भी दमदार काम किया है, जिस वजह से सुनिधि ने मुंबई में अपनी अच्छी प्रॉपर्टी बना ली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनिधि की नेट वर्थ 75 करोड़ से ज्यादा की है। गायकी के अलावा सुनिधि को बचपन से ही एक्टिंग का भी शौक रहा है। 1-2 फिल्मों में सुनिधि पर गाने भी फिल्माए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सुनिधि का करियर 25 साल से ज्यादा का हो चुका है। फिल्मों में अब तक वो करीब 3000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं और वो आज गायकी की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुकी है। जनवरी 2025 में जब पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, तब सोनू निगम ने सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हुए सुनिधि चौहान को भी पद्मश्री देने की मांग की थी। मेरा दिल तेरा होया, तू यो रब मेरा होया। एक सिंगर के तौर पर सुनिधि चौहान का लेवल क्या है, इसकी सच्चाई जानने के लिए आशा भोसले के एक बयान को याद किया जा सकता है। एक बार जब आशा भोसले से पूछा गया कि आज के दौर में उनकी फेवरेट सिंगर कौन है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सुनिधि चौहान को काफी पसंद करती हूँ। वो सभी तरह के गाने गा सकती हैं। उनकी आवाज थोड़ी अलग है। सभी लोग लता जी को कॉपी करते हैं, लेकिन सिर्फ सुनिधि ऐसा नहीं करती। मुझे उनकी ये चीज अच्छी लगती है। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूं। साल 2024 में इन्होंने रियलिटी शोज को लेकर ऐसी बात कह दी जो अमूमन लोग कहने से बचते हैं। एक इंटरव्यू में सुनिधि ने खुलासा किया था कि आज के समय में इन शोज में कुछ भी असली नहीं होता है। विनर से लेकर बहुत सारी चीजें पहले ही तय कर ली जाती हैं और सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। उन्होंने कहा था कि सिंगर्स और ऑडियंस को चीट करना मुझे पसंद नहीं आया और मुझे ये सारी बातें बहुत परेशान करने लगी थीं। इसीलिए मैंने इसका हिस्सा बनना छोड़ दिया। तू भी तू है, मैं भी मैं हूँ, दुनिया सारी देख उलट गई, तू न जाने मैं न जाने। बात करें सुनिधि के निजी जिंदगी की, तो पहले पति बॉबी खान से शादी टूटने के 9 साल बाद साल 2012 में इन्होंने म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से शादी की। हितेश भी सुनिधि से 14 साल बड़े हैं। हितेश सुनिधि के बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को 15 साल से जानते थे। बीच में कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि सुनिधि चौहान और उनके पति हितेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों अलग रहते हैं। इस बारे में उनके पति ने तो मीडिया से बात की थी, लेकिन सुनिधि ने हमेशा इस पर चुप्पी ही साधे रखी। हाल ही में सुनिधि ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब सब ठीक है। सुनिधि की बातों से साफ जाहिर हुआ कि ये कपल अपनी पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर अब साथ रह रहा है। तो ये थी सिंगर सुनिधि चौहान की कहानी। ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।